अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। लाला मूसा और मेरी छोटी बहन राइला, आपको पता है कि मैंने पहले भी जो है ना इस छोटी बहन का जो है ना मैंने प्रोग्राम किया है, उसमें जो है ना इसको जो तहफ़्फ़ुज़ात है अल्लाह का शुक्र है कि ये बड़ी मुतमिन है। और ये कहते हैं कि आपका प्रोग्राम अपलोड होने के बाद जो पुलिस वालों ने जाली और बोगस मुकदमा देने का सिलसिला जारी किया हुआ था ना, उसे रोक दिया गया है। मुझे बड़ी खुशी हुई है। अब इनका एक और मसला है, उसी केस में ना जब मैंने ये प्रोग्राम इनका अपलोड किया, इन्होंने अपने उस प्रोग्राम में बताया था कि मैंने अमानतन जो है शेख खालिद को जो है सोना दिया था, और वो सोना जो है ना वो लेके वो मुकरने के चक्कर में और हड़प करने के चक्कर में वो पड़ा हुआ है। इसके पीछे की मुहरकत क्या है और ये मामला क्या है, चूँकि इन्होंने मुझे एक वीडियो दी है, उस वीडियो के अंदर जो है ना उसकी आवाज़ वाज़ह सुनी जा सकती है। पहले मैं चाहता हूँ ये वीडियो सुन लें। ओन ने टेंशन बनाई जे, ओन बीमार होया दा होंठ फट गया जे, थल्ले वाला होंठ नहीं सू ओने मारिया वे मोहम्मद अली ने धक्का, ओने धक्का मोहम्मद अली नू तो ओदा होंठ फट गया। शेर जी गल पता की है, मैं कितने गया तुसी सोना वेच दिता है? मम्मा मुझे बात नहीं करा, बात करने दिया करो। मम्मा ना खोलो। मेरी गल सुनो शेर जी, सोना जाने मैं जाना तुसी जानो, दुनिया नू रखो या मन्नू रखो। मोहम्मद अली बात करने दो मुझे, अंकल का फोन है। चलो तुसी मैं ना हुण मस्जिद ही छोड़ा ना ते मस्जिद तो बाहर निकलते फिर करना तो नहीं तुसी जब वेच दिते है तो मन्नू दाद छड़ो। ठीक है नहीं नहीं मुझे लोड विच मैं कोई एडा भैड़ा हूं नाले मैं एडा भुखा नहीं होया हाले कौन जब बेचिया तो फिर तुहानू की टेंशन है? आपने इस वीडियो को सुना, इस वीडियो में जो है ना आप अंदाज़ा लगा लें कि खुद वो तस्लीम कर रहा है। जब इन्होंने कहा है कि सोना मुझे, आप लास्ट उसका क्वेश्चन जो बाजी का वो आप सुन लेना, तो उसमें वो खुद मान रहा है कि मैं इतना भी मरा मुक्का नहीं हूँ कि मैं सोना बेच दूँ। इसका मतलब सोना उसके पास है। अब इनसे पूछते हैं कि मौजूदा सूरत हाल क्या है। मेरी बहन क्या मसला है? अभी दोबारा आपने उसकी एक ऑडियो जो है मुझे भेजी है, मैंने चला दिया, नादरी ने देख लिया। वो मान रहा है कि मेरे पास सोना है। आप जैसी बब्बर शेरनी खातून का अभी तक माल वापस नहीं कर रहा, इसकी वजह क्या मुझे समझ नहीं आ रही। सर मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि उनके साथ जो है ना मैं बिज़नेस करती थी जे डॉट और मारिया पी का। इनका प्लान था, जब मैंने मुतालबा किया कि मेरा गोल्ड वापस करें तो इन्होंने एक प्लान बनाया, उस प्लान के मुताबिक वो बच्ची मेरे घर काम पे भेजी। ये मुझ पे कोई मुद्दा ऐसा करना चाहते थे जिसकी वजह से मुझ पे FIR हो और मैं लंबी चौड़ी अगले खाते में चली जाऊँ, जेल में। ठीक है, वो अल्लाह की करनी ये हुई कि इनकी जो वो काम वाली भेजी हुई थी वो मौके पे पकड़ी गई, वो अरेस्ट हो गई। उसके बाद जो है सीन ये चला कि इन्होंने सिर्फ वो गोल्ड मान रहा है 2,85,00,000 का। 2,85,00,000 देना आसान है, मेरे व्यूवर्स खुद ही इंसाफ कर लें, या फिर 5-6 लाख आगे पीछे दे के पर्चे करवाना आसान है। वो पर्चों में अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, अल्लाह ने मुझे बचा दिया, मैं बरी होगी, 2 खारिज हो गए, 2 भी चल रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ वो प्लानिंग करके अपने गोल्ड को जो है ना, मतलब मैं लेना चाह रही थी, ये ना देना चाह रहे थे, और उसमें आ जाके ना इसकी जो ये कहानी थी कि गोल्ड जो है वो बच जाए। ठीक है, इन्होंने एक बेस पे बैठ के शकील कुरैशी साहब हैं जो कि कैरा से हैं, ठीक है, मेंबर हैं, उनके सामने, और ज़मीर शाह हैं, और उसके बाद एक एडवोकेट हैं शरीफ भट्टी साहब। इन्होंने कहा जी 42 तोले सोना मैं 2 दिन के अंदर अंदर वापस कर दूंगा, मुझे 2 दिन का टाइम दे दें। लिखत पढ़त या ज़ुबानी? नहीं, लिखत पढ़त बिल्कुल शेख खालिद उसका नाम है, अल खलील वालों का बेटा है। ऐसे लिखत पढ़त तो वो नहीं करेगा ना। काम क्या है इनका काम इनका पेट्रोल पंप है, और इनका जो काम है जब पब्लिक ये वीडियोस देखेंगी तो उन्हें खुद पता चल जाएगा। इनका बेसिकली क्या काम था, इनकी लाइफ क्या थी, ये कौन है, वो पब्लिक खुद डिसाइड करेगी, मुझे बताने का राइट नहीं है असल में। अभी तो पेट्रोल पंप ही है। वो सिर्फ और सिर्फ सर वो जो FIR मुझ पे करवाने का सिलसिला था ना, जो कि अल्लाह पाक के हुक्म से आपने रोकी, वो ये था कि मेरा गोल्ड जो है दबा रहे। अच्छा, गोल्ड हड़प करने के चक्कर में? जी, उसने कहा ले सकती हो तो ले लो। अच्छा, हाँ जी, जो कि मैं अभी तक नहीं ले सकी हूँ। क्यों नहीं ले सकी? आप तो बब्बर शेरनी है, मैं उसका रीज़न ये है कि जब पूरा मेरा एरिया एक छोटा सा शहर है ना, वो
ईदी ऑफ लाला मूसा बन जाता है और इतना प्रेस में हंगामा कर देता है, इतना हंगामा कर देता है। सब जो है ना वो गलीज बातें, गंदी बातें और तकियन उसी सोच से आते हैं, ये तो 100 नंबर है, ये तो 10 नंबर है। मैंने कहा मैं 1000 नंबर हूँ, मेरा गोल्ड है वो मैंने लेना ही लेना, मैंने छोड़ना नहीं है, नहीं छोड़ना। अच्छा बहना, मुझे आप ये बताएं, आपने मुझे आते वक्त ये बताया था कि वहाँ पे सूद के बड़े मामला हैं। जी, हो सूद रहे हैं, के। शहरियों का जीना आराम किया, और सहाफ़ी जो है ना वहाँ पे 2 नंबर हैं, यानी कि वो प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल नहीं, पढ़े लिखे भी नहीं है। नहीं है। आप ये जो सूदखोरों के बारे में आवाज़ उठा रही है, क्या प्रूफ है, क्या मामला जी है? मेरे पास प्रूफ है। मेरा खुद घर जो है 1,47,00,000 का सूद में गया हुआ है, जिसके 51 लाख मेरे अकाउंट में लगे, बाकी पेमेंट आज तक नहीं लगी। मेरी खुद की जिंदा मिसाल है, जो रजिस्ट्री मेरे नाम पे वो थी। कौन सी पार्टी है जिसने आपको, वो कैरा की पार्टी है, अजमत नाम का बंदा है, जिससे आपने उसके पीछे भी शेख खालिद साहब है, उसके पीछे भी उसके भी पीछे। अच्छा, ये क्या यानी सूदखोरों ने क्या किया वहाँ पे आपको? सूदखोर भाईजान आया दिन वहाँ पे मौतें वाक़या हो रही हैं। देखिए 4 लाख दे के 22 लाख लेना, 8 लाख दे के, ये मेरे पास सबूत है। आप जैसे प्रोफेशनल बंदे के पास मैं आई हूँ ना, आपने पहले मुझसे सबूत लिए हैं, गोल्ड के आपने सबूत लिए हैं मुझसे, देन आप मेरी वीडियो ले रहे हैं, मेरा बयान नचर करेंगे। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी चाहिए है, बकवास और ब्लंडर को उठा के आसमान पे ले जाते हैं। तो वो चीज़ें जो है ना ही तो उनके पास कार्ड है, ना ही उनके पास स्टडी है। और आपने देखिए, आप इस सीट पे बैठे हुए हैं ना, तो आपने कहा बाजी आपके पास सबूत क्या है, तो मैंने आपको पहले सबूत, आने से 1 दिन पहले मैंने गोल्ड के आपको सबूत दिए कि मेरा साबित शुदा है, ठीक है। तो भाईजान हमारे एरिए में जो लोग सूद का व्यापार कर रहे हैं, वो लोग ही इस वक्त जो है ना वो ललकर के थाने के आगे खड़े होके मेरे खिलाफ वीडियो लगा रहे हैं। उस वीडियो में 302 के 17 मुलजम है। अच्छा, 17 मुलजम है जिनकी FIR है मेरे पास है, जो कि 302 के मुलजम है। अच्छा जी, हाजिर वो नजायज फरोशी कर रहे हैं, हाजिर 302 के मुलजम है, बत्ताखोरी वो कर रहे हैं, ठीक है। और मैं वो साबित कर चुकी हूँ, और साबित करने वाली हतून हूँ, भागने वाली नहीं हूँ मैदान से। गोली जब सर मेरी रात कब्र में है ना, बाखुदा वो बाहर कोई नहीं है। ये कहते हैं जी चौधरी शाहिद साहब के पास जाके इसने दुपट्टा ले के ना मोजिज बन के इंटरव्यू दिया है। भाई मैंने दुपट्टा उतार दिया, इज्जत देने वाला वो ऊपर है, मेरा अल रहमान, मेरा अल रहीम। इन बंदों ने क्या इज्जत देनी, जो अपनी बच्चियों को इज्जत नहीं देते, वो मुझे क्या इज्जत देंगे। आज मैं दुपट्टा उतार के आई हूँ, क्या मैं इस मुल्क की बेटी नहीं हूँ? क्या मुझे अपना हक नहीं लेना आता? तो फिर भी आप बेटी हैं, बेशक दुपट्टा लेना नहीं। इन्होंने कहा जी चौधरी शाहिद साहब के वहां पे गई है, बड़ी मोजिज बन गई। मैं मोजिज हूँ, आपने मुझे मजबूर किया दुपट्टा उतारने के लिए, उतारा मैंने। इज्जत सिर्फ वो ही देता है जिसने पैदा किया और दुनिया में भेजा है। और भाईजान मैं यकीन करें, इस हद तक इन्होंने मेरे साथ जुल्म किया ना, रोना तो अब मैंने छोड़ दिया, लेकिन ये नेचुरल अल्लाह की तरफ से आंसू है। ये मेरे औलाद का घर था, ठीक है, ये मेरी पूरी जिंदगी की जमा कुंजी थी, ठीक है, जो ये बंदा लेके उड़ गया। मैंने पहले शेख खालिद, ये आगे ना जी पूरी गैंग है। इसने क्या किया, इसने कहा कि आप सामने आ जाए पब्लिक के, इसे घेरा डाल लो, एक राउंड बना लो, ये गिर जाएगी, इस पे पर्चे करवाओ। इस बात में मुझे आवाम को बताने की जरूरत नहीं है कि मुझ पे पर्चे हुए हैं, फेक हुए हैं, ठीक है। डरने वाली नहीं है, मैं नहीं डरूंगी, मैंने डरना ही नहीं है। मुझे चंद दिन बाद मरना, तो मैं अभी मरती हूँ, जन्नत में मेरा इंतजार कर रही है मेरी दोस्त, मैंने जन्नत में जाना है। साफत से क्यों आप नाला है, साफियों से क्यों आप? भाईजान मैं एक ही बात बोलूंगी, मैंने आपको देखा ना, एक इज्जत है, एक एहतराम है। आपने ये नहीं देखा इसके सर से दुपट्टा उतरा हुआ है, आपने ये देखा ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, ठीक है। और मैंने कहा भाईजान मैंने आपकी ना एक वीडियो टिकटॉक पे लगानी है। आपने कहा बेटे क्यों नहीं लगाओ, वो इज्जत हमारे माशरे में बेटियों को नहीं मिलती जो हमें आपके पास आके मिली है। मैं सच बता रही हूँ आपको। तो क्या उन सहाफियों ने क्या वहाँ पे किया, आप बता रही हैं? एक मुबशर भट्ट नाम का सहाफी है सर, उसका बैकग्राउंड पुलिस उठा के देख ले वो क्या कर रहा है, धंधे उसके क्या है। अच्छा, हालत डार है, रिकॉर्ड याफ्ता है, रिकॉर्ड याफ्ता है, मुकदमात हैं इनके ऊपर, 4 पर्चे। अच्छा, हालत डार है सर। उनका जोगी मोहल्ला में एक हाई लेवल का डेरा चल रहा है, जिसमें लोगों के होटल बिके हैं, गाड़ियां बिकी हैं,
सारी पुलिस को पता है, रेट नहीं आज तक हुआ। वो कौन है? शेख खालिद क्या टाउट, ठीक है। असली बाखुदा मैं कसम उठा के कहती हूँ, मैं शहादत देती हूँ अल्लाह के नाम की, असली फरोन सारे अपनी कोठियों में एसी लगा के सो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, गरीब आवाम के हो रहे हैं, जिनका पीछे कोई बोलने वाला नहीं, पैसा लगाने वाला नहीं। असली बंदे मुझसे पूछे किस किस सुरंग में बैठे हुए हैं, मैं बताती हूँ। मुझसे आया दिन जो है ना मेरे भाई कुछ पूछते हैं, बाजी बताएं ना कोई बंदा हमने पकड़ना है या कुछ भी। 16 साल से मैं इनके साथ बैठ रही हूँ। जब मेरी शुगर तेज होती, बीपी तेज होता, भाई मैं पुलिस के साथ जाके खाना खाती। 16 साल में इन्होंने मुझे क्या दिया? जिल्लत। उस अपनी बेटी पे पर्चे दे दिए जो अपना आधा नवाला इन्हें देती थी। मेरा तो यकीन उठ गया है। नाज़रीन आप ये देखें, मुस्कुराते हुए चेहरे, अंदर से कितना काम छुपाए फिरते हैं। छोटी यानी देखें, हमारी तो बेटियों की तरह ना, वो अल्लाह माफ़ी दे को मेरे से उम्र में ज़्यादा तो नहीं, बहुत छोटी हैं। आप यकीन करें कि इस खातून ने जब आके मेरे से बातें की ना, तो मुझे कहा शाहिद भाई मैं मादर चाहती, मैं आपको सामने दुपट्टे के बगैर हूँ, लेकिन इन लोगों ने मुझे मजबूर किया है। ये मेरे इस दुपट्टे को यार मेरी कमज़ोरी समझ रहे हैं, तो अगर आपकी इजाज़त तो मैं दुपट्टा, मैंने कहा बेटे आप दुपट्टा घर रख के भी आ जाए, मेरी आप बेटी हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस शिद्दत के ये जो है ना ये यानी दौर से गुजर रही हैं कि इनको जो है ना मजबूर किया गया है कि ये बेचारी अपना दुपट्टा उतार के उनको ये दिखाए कि लो मैं मैदान जा गई हूँ, लेकिन सीने में कितना दर्द छुपाया है आप इस चीज़ का खुद अंदाज़ा लगाएं। आंसू को ऐसे नहीं गिराता, मेरी बात आप कागज़ में लिख लीजिएगा। और इतनी दिलेर खातून के आंसू जब ज़मीन पर गिरते हैं ना, तो ज़रूर जो है ना ज़मीन हिलती है, और इसका अजाब जो अगर उन अफराद पर ज़रूर आएगा, क्योंकि वो इसको बेचारी को तने तनहा समझ रहे हैं। अभी देखिए उन्होंने आगे मुझे बताया कि आपने प्रोग्राम किया, पुलिस से जो है ना बोगस मुकदमा देने का सिलसिला रोक दिया। तो मुझे उम्मीद है इस प्रोग्राम के बाद भी रिजल्ट सामने आएगा। और ये जो शेख खालिद है, इसकी मैंने वीडियो आपको दिखा दी है। अब आप लोग खुद बताइएगा ये बंदा जुर्मवार है कि नहीं, उसने इस खातून का, इस बेटी का सोना रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ। अगर आपको ऑडियो वीडियो समझ नहीं आई तो आप दोबारा रिपीट करके देख लें। शायद भाई एक और बात मैंने करनी है। मेरा ये घर है और मेरी बैक साइड पे 302 के मुलजम है, जो कि मेरे घर ऐसे गेस्ट इंटर होता जाता है, कोप की फायरिंग, ब्रेस्ट निकलते हैं। 4 माह पहले मैंने गोल्ड की एप्लीकेशन दी थी। अच्छा, वो अभी तक मेरे सिटी थाने में पड़ी हुई FIR क्यों नहीं इन्होंने दी? नहीं दी FIR? नहीं दी। वो एप्लीकेशन दबा ली गई और मेरे पे झूठे पर्चे दे दिए गए। ठीक है, मेरे घर कोई गेस्ट आता है, मेरी बैक साइड पे एक कश्मीरी है, 302 का मुलजम है, इतनी इतनी उसने मूछें रखी हुई हैं, वो फायरिंग खोल देता है। ये मेरे खिलाफ जितने शेख खालिद साहब ने बंदे खड़े किए हुए हैं भाईजान, बाखुदा 4 4 5 5 6 6 302 के उन पे पर्ची हैं, FIR है। हाँ जी, हाजिर। और सूद का वो काम कर रहे हैं, बत्ताखोरी वो कर रहे हैं, कब्जा ग्रुप माफिया, वो पूरा माफिया। और मुझे बताए मेरा माफिया से क्या लेना देना था? एक माँ हूँ, एक बेटी हूँ, एक बीवी हूँ। मेरी लाइफ में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है कि ये लोग मेरी लाइफ में मेरे खिलाफ वीडियो क्यों लगाएं, कोई वजह। फिर उन बंदों का शेख साहब के पंप पे जाना, वो वीडियो मेरे सामने आना, ये सब क्या है? चीफ मिनिस्टर साहब को क्या कहना चाहती हैं मरियम नवाज साहब को? मैं CM मरियम नवाज साहबा से ये कहना चाह रही हूँ, मेरी ये 12 से 13 दफ़ा मेरे ख्याल में अपील हो चुकी है। मेरे लाला मुस्सा में ना आपने रेड लाइन बेटी को दी है ना, मेरे लाला मुस्सा में अमन करवा दे। मेरा अगर कत्ल होता है तो मेरे कत्ल के पीछे कौन है, आज वो मैं भाईजान के चैनल के थ्रू बताना चाह रही हूँ। वो बंदे हैं जी, उमर शहजाद उर्फ काका पेपर 302 का मुलजम, बलाल भट्ट 302 का मुलजम, माजिद भट्ट 302 का मुलजम, मुबशर भट्ट जो कि इंतहाई बड़े लेवल पे जो धंधा कर रहा है लाला मुसा में, सबको पता है। उस्मान मिर्जा टैंकी पार्क में धनाधन दिन दिहाड़े 2 कत्ल इस बंदे ने किए, 302 का मुलजम। ठीक है, उसके बाद शहदू मसल्ली भाई, आपका पूरा नाम नहीं आता लेकिन इस नाम से मैं आपको जानती हूँ। आप कौन है? आप ही तो सूदखोर है ना। ठीक है, उसके बाद ताया भाई, आप इन सब के ना
टट्टू हैं किराए के, माइंड ना कीजिएगा। आपके साथ मेरी कज़न की शादी हुई है, आपके अंदर एक गैरत नहीं है, आप मेरे खिलाफ बकवास कर रहे हैं जगह जगह पे। मैं आपकी बेटी भी थी, बहन भी थी। अगर मेरा सर कत्ल होता है ना, ये बंदे मेरी मौत पे, शेख खालिद इनको चिल्ला रहा है, शेख खालिद ही इनसे मुझे कत्ल करवाना चाह रहा है। हैंडलर वो है जी वो। और बाबर शाहीन सूद वाला और यासर भट्ट, ये जो नाम है, ये वो लोग हैं जो मेरे पीछे हैं इस वक्त। मैं जिधर जा रही हूँ ना, मेरे पीछे मारना चाह रहे हैं। क्योंकि सर देखिए किसका नुकसान हो रहा है। एक तो नुकसान हो रहा है सूदियों का, वो शेख खालिद के कहने पे आगे अब उनकी ना जान पे बनी हुई है। मैंने उनके कच्चे चिट्ठे खोल दिए कि इनका तो ये धंधा है। अब वो शेख खालिद को कहते हैं इसे रास्ते से हटाओ, ये ना हटी तो हमने मर जाना है, क्योंकि उनका सूद बैठ रहा है नीचे। मुझे गाह खराब हो रहा है दुकानदार। सर मैं बताती हूँ, सऊदीया से, इटली से, अमेरिका से, कनाडा से मेरे पास मैसेज पड़े हुए हैं, मेरे पास कॉल्स पड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा हमारे घर इन्होंने छीने हैं, हमें शायद चौधरी को बोले ले दे, रजिस्ट्रियां कैंसिल करवा दे। हमारी भी भाई से बात करके हाजिर, इनके पास जो घर है सब के पास सारे कब्जे के हैं, किसी के पास अपना घर आप नहीं। चीफ मिनिस्टर साहब ऐसे रिक्वेस्ट कर, मैं सीएम मरियम नवाज साहबा से ये कहना चाह रही हूँ कि आपके शहर में हूँ, आपके दर पे आना चाहती हूँ। एक दफ़ा आपको सीने लगा के ना, मेरी माँ नहीं है दुनिया पे, मैं सीने लगा के ये कहना चाहती हूँ कि लाला मूसा में ना मैं आज हूँ, कल पता नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा दिल मुझे कह रहा है आप मुझसे मिलें और मेरा जो मसला है वो सॉल्व करें। मेरा जितनी बेटियों के साथ पूरे लाला मूसा में ज़बरदस्ती रेप किए जा रहे हैं, सूद दे के उनके साथ खेला जा रहा है, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, उन्हें खुदारा बचा ले। लाला मूसा में बहुत बड़ा एक माफिया और एक गिरोह है जो काम कर रहा है। प्लीज़ उन पर थोड़ा सा फोकस करें और अपनी वहाँ की टीम को जिम्मेदारी ना दें, कोई स्पेशल टीम उधर भेज के इन बंदों को उठवाएं और इनका सफाया करें। थैंक यू सो मच। मैं वहाँ पे जो है ना मुतल्लिका अफसरान से गुजारिश करनी चाहता हूँ कि आप देखें कि ये खातून जो है ना कितनी दर्द में पिसी हुई है। आप लोग इसके आंसुओं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कर्व से ही गुजर रही हैं। तो लिहाजा इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए अफसरान को अपना रोल अदा करना चाहिए। प्रोग्राम का फीडबैक जो है ना लाजमी दीजिएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।